सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सब लोगों को, सुनने वालों को। और आज का दिन एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें दिखाया है और हम उसका बेहद धन्यवाद करते हैं। आज मैं अपनी सीरीज को, जो मैंने खुदा के खादिम से सीख के, इंग्लिश में सीख के हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों तक पहुंचाई है, जिससे मुझे खुद बहुत ब्लेसिंग मिली और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी होगी। मैं अपने सब सुनने वालों से एक बार और दरख्वास्त करना चाहता हूं। हमारे चर्च के एक विश्वासी के पापा मिस्टर शर्मा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, डॉक्टर्स नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन विश्वासी कभी नाउम्मीद नहीं होते, क्योंकि जो क्रूस पर कुर्बान है वो हमारा सबका मसीहा है। और मैं जानता हूं वो इस दुनिया में परमेश्वर ने इसलिए उसे भेजा कि मिस्टर शर्मा जैसे कई तकलीफ ज़्यादा लोगों को छुटकारा मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि जो अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल हो। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। माफ कीजिएगा, मुझे अपनी बाइबल उठानी पड़ी क्योंकि मैं बिना बाइबल के कभी भी ऑनलाइन नहीं आता हूं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज का अध्ययन हम अपनी वो शिक्षा एट द पॉइंट ऑफ योर नीड कि मैं आज उसे समाप्त करने जा रहा हूं, तो मेरी सहायता करना और इन विश्वासियों की सहायता करना जो लाइन पे आ गए हैं बड़े विश्वास योग्य की तरीके से, और उनकी मदद करना पिता परमेश्वर के इस अध्ययन को समझ सकें और बार बार सुन के उस स्थान पे पहुंच सकें कि जब इनकी कोई जरूरत है, हम सब की कोई ना कोई जरूरत होती है, लेकिन तेरे खादिमों के द्वारा हम ये सीख पाते हैं प्रभु कि तू ऑलरेडी वहां मौजूद होता है। हमें दिखता नहीं है लेकिन मौजूद होता है। इसलिए इस विषय का नाम है एट द पॉइंट ऑफ योर नीड। सो आज फिर मेरी सहायता करना, मेरे गले को, मेरे शब्दों को, और मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। आई यील्ड माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट इन जीसस माइटी नेम, आमीन। वेल, पिछली दफा हम रुके थे एक ऐसे पॉइंट पे जहां हमने देखा कि किस तरीके से एक स्त्री ने एक बच्चा हासिल किया और एक विच डॉक्टर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शाणा या शाणी या तांत्रिक विद्या को प्रैक्टिस करने वाले, और किसी ने उसे बताया कि तू अगर उस शाणी के पास जाएगी तो तुझे एक बेटा होगा, और बेटा हुआ। और मैंने आपको बताया था किस तरह उसमें से सांप दिखा और फिर उससे पूछा तो उसने बताया कि इस बच्चे का नाम है इमैनुअल। इमैनुअल का सांप से कोई लेना देना नहीं था। और फिर बाद में उसने बताया कि किस तरह उस स्त्री ने उसे कुछ घोल के पिलाया पानी में और उसको उस तरह सब बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो बेटा सांप था, पाइथन। बट मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे इस बात को रियलाइज कराया और उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी, एंड डेफिनेटली उसके जीवन में वो जो श्रापित
बेटा था वो आशीषित बन गया। ठीक उसी तरह मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में हमेशा इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। लोग अलग अलग सोर्सेस से जाके, बजाय परमेश्वर के पास जाने के, बजाय परमेश्वर से कोई चीज मांग के उसको हासिल करने के, वो अलग अलग सोर्सेस के द्वारा वो हासिल करते हैं। मैंने आपको हबक्कूक की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद से भी बताया था, जहां पर लिखा है कि ये सारी पृथ्वी पर परमेश्वर के ज्ञान से, जैसे समुद्र में पानी है उस तरह परमेश्वर का ज्ञान फैलना चाहिए, परमेश्वर चाहता है। हबक्कूक के द्वारा उसने ये भविष्यवाणी के द्वारा बताया था। मगर ये ज्ञान आज भी उस ज्ञान की जरूरत है, और वो ज्ञान तभी मिल सकता है जब आप और मैं उस ज्ञान को इस दुनिया में उपलब्ध रखें। और हमारे चर्च में मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, जो इस तरीके से मेरे लिए दुआ करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध रहता हूं और आप लोगों को अच्छी से अच्छी बातें और अच्छे से अच्छी दुआ और अच्छे से अच्छी वो प्रैक्टिस कराता हूं जो कि वचन के द्वारा होनी चाहिए। आज भी हमने पूरी कलीसिया ने मिलकर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करी है, और मैं जानता हूं वो प्रार्थना जाया नहीं जाएगी परंतु रंग लाएगी, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। क्योंकि हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने करी। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वचन को याद कर लीजिए। हबक्कूक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 14वां पद किस तरीके से परमेश्वर चाहता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था हन्ना के विषय में। वो एक नाउम्मीद स्त्री थी, और उम्मीदी के बावजूद भी वो सही जगह पे पहुंची। उस स्त्री की तरह नहीं जो विचक्राफ्ट के पास पहुंची या जादू टोना टोटका करने वाले के पास पहुंची। इसके पास भी बच्चा नहीं था और ये सही सोर्स पे पहुंची, और वहां खुदा के खादिम ने उसको क्या कहा। पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला शमूएल की पुस्तक निकाल लीजिए आप, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जल्दी से खोल के। पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 17वां पद। यहां लिखा है, पहला शमूएल की पुस्तक, ओल्ड टेस्टामेंट में पहला शमूएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय का आप जल्दी से अपने, अगर आपके पास फोन है तो फोन में, और अगर बाइबल है तो बाइबल होना अच्छा है क्योंकि उसमें हम अंडरलाइन कर सकते हैं। इस पर मेहरबानी से जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग बाद में सुनेंगे, इस पुस्तक को खोल के, पहले अध्याय को खोल के उसके 17वें पद को गौर कीजिए। वहां क्या लिखा है। एली एक महायाजक था, उस मंदिर का महायाजक था। ही वॉज ए हाई प्रीस्ट ऑफ दैट टेम्पल। और वो क्या गलतियां कर रहा था ये भी आप जानते हैं, मगर वो एक काम बहुत अच्छा करता था जो हर खादिम को करना चाहिए, हर पास्टर को करना चाहिए, हर सीनियर पास्टर को करना चाहिए। देखिए यहां लिखा है, एली ने कहा, उसकी सारी वारदात खत्म हो गई, वार्तालाप खत्म हो गई, उसकी सारी बातों को उसने समझ लिया। वो पहले तो सोच रहा था ये नशे में कुछ हरकत कर रही है, लेकिन बाद में जब उसने उसके दिल की बात को समझ लिया तब उसने एक चीज बड़ी अच्छी कही जो मैं हमेशा अपने आत्मिक बच्चों को कहना चाहता हूं, रिपीटेडली कहना चाहता हूं। उसने जब उसकी बात को अच्छी तरह समझ लिया तो एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और देखिए उसने एली की इस बात को सुनते ही आगे देखिए क्या लिखा है। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। देखिए इब्रानियों की पत्री के 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, अपने अगुवों की मानो, उनके अधीन रहो। अगुवों को भी बहुत लिखा हुआ है, अगुवों के बारे में भी लिखा है कि वो उनके नाई रात और दिन जाग के तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। ठंडी सांसें ले लेके नहीं, पर उससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, मगर बड़े चित लगा के वो इतनी प्रार्थना करते हैं। इसलिए ऐसे अगुवों की मानो। और बहुत से लोग मेरी बात को सुनते हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और मैं बार बार ये समझाने की कोशिश करता हूं कि परमेश्वर के दास और अनॉइंटेड दास के मुंह से, चुनिंदा दास के मुंह से निकली हुई बात किस तरह पूरी होती है। देखिए उसने एकदम से उस स्त्री ने उससे कहा
तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास ना रहा। हालेलुया, दैट इज कॉल्ड फेथ विथ पेशेंस। भरोसा धैर्य के साथ। अगर आप किसी चीज का भरोसा कर रहे हैं, अगर आपको भरोसा है कि एक दिन परमेश्वर आपको अपना घर देगा, तो एकदम नहीं देगा, एक साल में नहीं देगा, हो सकता 10 साल में ना दे। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अब्राहम ने जब परमेश्वर से वचन सुना और उसने कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा, तो एकदम नहीं मिल गया, 9 महीने में नहीं मिल गया। उस बीच में आपको सीखने को मिलता है जितनी पुरानी बातें। रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय, रोमियो की पत्री के 15वें अध्याय के 4 पद को आप बार बार पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी हुई वो हमारी शिक्षा के लिए है। और शिक्षा क्या हमें मिलती है कि जब उसने, परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, तो उसकी पत्नी ने गलतियां करी और काफी लंबे टाइम के बाद जब उसको एहसास हुआ कि नहीं, परमेश्वर ने तो कहा मुझे बेटा होगा, तब ना जाने कितने साल के बाद उसको एक बेटा मिला और उसका नाम रखा गया इसहाक। ना देखिए, उस एक स्त्री ने अपने बेटे का नाम रखा इमैनुअल, जिसमें कि पाइथन नजर आया खुद मुझे तो। लेकिन इसने अपने बेटे का नाम रखा इसहाक, यानी कि लाफ्टर, यानी कि खुशी जो परमेश्वर के द्वारा उसको मिली। तो बेसिकली यहां पर जो मैं आपको अभी वचन बता रहा हूं, देयर इज पावर अपॉन द टंग and upon the words of a man of God, especially the man of God who has been chosen and anointed by the powerful and holiest of holy God. जैसे ही उसने कहा, उस स्त्री ने सुन लिया, भरोसा करा, और वचन ये कहता फिर कभी उसके अंदर उदासी नहीं आई। आप अपना काम करें, परमेश्वर के खादिम के मुंह से निकलती हुई बात को सुने, उसको समझें, उस पर भरोसा करें और हमेशा बार बार बोलें अब मेरे लिए ऐसा ही होगा। उसके चेहरे पर फिर कभी उदासी नहीं दिखाई दी। शी नेवर गॉन थ्रू द कंडमनेशन। और सबसे बड़ी गजब की बात यहां यह है कि इससे खादिमों को यह सीखने को मिलता है कि एंड द प्रीस्ट्स, जो परमेश्वर के चुनिंदा लोग हैं, दे शुड नॉट स्पीक द वर्ड्स ऑफ कंडमनेशन। दिस होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द ग्रेट कंडमनेशन। द कंडमनेशन इज सच अ, वो एक ऐसी खतरनाक विश्वासी के लिए खास तौर से, कंडमनेशन कम्स फ्रॉम द डेविल। वो कंडम करता है आपके पुराने घिनौने पापों को, जिसका पश्चाताप हो चुका, जिसको यीशु मसीह के पवित्र 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 महापवित्र लहू से धुल चुके, उसके बाद भी वो आपके सामने बार बार लाता है। ये पूरा जो विश्व है ये कंडमनेशन से भरा हुआ है। प्रीस्ट का, विश्वासियों का, चुनिंदा विश्वासियों का क्या काम है? दे शुड ब्रिंग द होप इन द लाइफ्स ऑफ द पीपुल। उन्हें आशा का मैसेज, आशावादी होना चाहिए, आशा का मैसेज देना चाहिए, ताकि सुनने वालों के जीवन में कंडमनेशन नहीं परंतु आशा की जागृति हो और आशा जागे। एली के इस शब्द ने कि जा बेटा, परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे, उसके अंदर एक निराशाहीन स्त्री के अंदर, एक बांझ स्त्री के अंदर उस खुदा के मुंह से निकली हुई ब्लेसिंग इतनी जबरदस्त लगी कि वो एकदम से प्रोत्साहित हो गई। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको वचन बताया था जो होप के विषय में, देयर इज ए ग्रेट होप। मैं फिर से वो वचन पढ़ूंगा, अय्यूब की पुस्तक का 14वां अध्याय का 7वां पद। वृक्ष को तो
आशा रहती है कि चाहे वो काट भी डाला जाए, यानी कि एक वृक्ष, एक पेड़, पेड़ के विषय में यहां जिक्र है, लेकिन आगे चल के आपको पता है पेड़ हमेशा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो पेड़ अच्छे फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। यानी कि यीशु मसीह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पेड़ इज ए टाइप एंड शेडो ऑफ अ बिलीवर, एंड अ बिलीवर इफ ही इज नॉट ब्रिंगिंग 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, जो गलतियों में लिखा गया है, जो गलतियों की पुस्तक में लिखा है कि अगर एक विश्वासी अगर वो 9 फल नहीं अच्छी तरीके से लाएगा तो काटा और भाड़ में झोंक दिया जाएगा। देखिए यहां पेड़, इस वर्ड पे गोला खींच लीजिए। अय्यूब की पुस्तक अपनी बाइबल से अगर आप खोले तो बहुत अच्छा था कि आप गोला भी खींच सके। अय्यूब की पुस्तक का 14वां अध्याय का 7वां पद कहता है, वृक्ष को तो आशा रहती है कि चाहे वो काट भी डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। यानी कि देयर शुड नॉट बी अ कंडमनेशन इन द लाइफ ऑफ द पीपल, बिकॉज अगर वो उन्हें शैतान काट भी दे, उन्हें शैतान अगर तोड़ भी डाले, काट तो खैर शैतान सकता ही नहीं है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन वो उसको खत्म नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। और अगर वो अपनी गलती की वजह से किसी रूप में भी निराशाहीन हो जाए तो आशा रहित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है। यहोवा हैज क्रिएटेड अ मैन इन हिज ओन इमेज। चाहे वो उसके जीवन में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, देखिए आज मोहित के जीवन में चैलेंज है, मोहित की मम्मी आंचल के जीवन में चैलेंज है, लेकिन उसको कभी भी होप, आशा ही नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जल्दी से निकालिए, मैं एक वचन मुझे ध्यान में आ रहा है, जो कि मेरी इन नोट्स में नहीं था, लेकिन मेरे को अभी अचानक से जकरिया की पुस्तक निकाली आप मेहरबानी से। ये मेरा एक बहुत ही, इसको मैं इसे कई बार मैंने पढ़ा और मैं हमेशा कोशिश में लगा रहता हूं कि मैं इसे बार बार पढूं। जकरिया की पुस्तक का 2रा अध्याय, जकरिया की पुस्तक जो कि सपन्या के बाद हग्गे है, हग्गे के बाद जकरिया है, और जकरिया के बाद सीधा मलाकी है। तो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट की 38वीं पुस्तक है जकरिया, उसका 2रा अध्याय का मैं पढ़ना चाहूंगा 8वां पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। आंख की पुतली यानी कि जो तुम्हें छूता है, शैतान, खास तौर से बिलीवर्स, खास करके जो सफरिंग स्टेज में बिलीवर्स हैं, आप इस बात को दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए। जकरिया 2:8, क्योंकि ये इंग्लिश में इस तरह से कहता है कि यू आर अ वेरी प्रेशियस in the sight of God, and in other words you are the apple of God's eyes। तुम, वो एक चीज इस तरह से बोलते हैं ना, you are the apple of my sight। आप लोग परमेश्वर की नजरों में एक सेब के समान है, और वो नहीं चाहता कि आपकी नजरें धोखा खा जाए, अंधेरी हो जाए। जब आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप समझ लीजिए कि मेरी उस जरूरत, और वही बिलीवर जिसके दिमाग में वचन भरा हुआ है कभी मायूस नहीं होगा, क्योंकि उसके वचन में जो उसके दिमाग में भरा हुआ है वो उसकी मायूसी को हटाता रहेगा, दूर करता रहेगा, और ये बताता रहेगा, आई am the apple in the sight of God, I am his apple of his eyes। मैं परमेश्वर की नजरों में एक खूबसूरत फल सेब के समान हूं। चाहे
कितना भी कुछ भी आपके सामने शैतान कुछ भी कर ले, आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने में कभी भी आपको नाकामयाब नहीं कर सकता, आपको ना उम्मीद नहीं कर सकता। एक व्यक्ति था जो खुद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर उसके पास नहीं आया और उसने ये नहीं कहा कि अब मैं तुझे इस पृथ्वी पे उठाना चाहता हूं, मगर वो व्यक्ति परमेश्वर से उसने गुहार लगाई दुनिया की सारी हरकतें देख के। मैंने भी कई बार ऐसा किया, मेरे से भी ये गलती कई बार हुई, लेकिन इस पद ने मेरे साथ जल्दी से निकालिए पहला राजा, और देखिए यहां पर मैं एलिया के विषय में बताऊंगा आपको। पहला राजा, पहला और दूसरे शमूएल के बाद पहला राजा, दूसरे शमूएल के बाद है पहला राजा, और उसका 19वां अध्याय निकाल लीजिए मेहरबानी से। पहला राजा, अगर आपके पास फोन है तो आपने बड़ी जल्दी निकाल लिया होगा, लेकिन मैं बाइबल से निकाल रहा हूं क्योंकि इसमें मेरे अपने नोट्स भी हैं और मुझे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त, मेरी अपनी बाइबल मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा भी देती है। इसके बिना मैं समझता हूं कि मेरा प्रचार, मेरी सब चीज़ें बिल्कुल बेकार। देखिए यहां पर मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं पहले राजा का 19वां अध्याय का 4था पद में पढ़ने जा रहा हूं। और आप जंगल में, ये एलिया के विषय में बता रहा है परमेश्वर, आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। Again condemnation, again condemnation. See, when you are hopeless, you will, the second thing, जैसे ही शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, जैसे ही वो आपकी आशा को चुरा लेगा तो उसके बाद आप में कंडमनेशन डाल देगा। पता आप क्या कहने लग जाएंगे? अरे परमेश्वर, मैंने तो बहुत पाप किए हैं, 100 चूहे खा के अब बिल्ली हज को जाने की कोशिश कर रही है, एक मुहावरा है, यानी कि अब मैं तुझसे क्या मांगू। दुनिया की सारी हरकतों को देख के सारे चमत्कार भूल गया, सारी बातें भूल गया। मैं तो ये कहूंगा कि जब एक अभिषिक्त मनुष्य, मैंने अपने लिए कह रहा हूं, ये दूसरे लोगों को हो सकता है इस बात को, इस स्टेटस को सुन के शायद कुछ सीखने को मिले। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक अभिषिक्त व्यक्ति, व्हेन अ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बिकम्स होपलेस, ही बिकम्स very dangerous for the people and for God. He becomes very, very, very toxic. इंग्लिश में एक वर्ड है टॉक्सिक, विषैला बन जाता है, परमेश्वर के लिए भी, परमेश्वर के लोगों के लिए भी। परमेश्वर कहां उससे कह रहा है कि बस एलिया, जितना काम तुझे करना था कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू कम बैक होम, अब तेरा घर आने का समय हो गया है। परमेश्वर थोड़ी कह रहा उससे, वो परमेश्वर से ये बात कह रहा है। परमेश्वर ने तो फिर भी एक फरिश्ते को भेजा और उसको कहा, चल भैया चल, ये रोटी खा, और ये मैं तेरे लिए ये लाया हूं, आगे पढ़िएगा आप, उसको देखिएगा कि इसे कहा, क्योंकि 40 दिन का सफर तुझे तय करना है। और उतनी सी रोटी खाने के बाद वो 40 दिन की चढ़ाई चढ़ी। उसमें एक्चुअली में आपको मैं बताऊं तो जो मेरी स्टडी मुझे बताती है, आप उसे मानो चाहे मत मानो, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इस कंडमनेशन की वजह से एलिया द ग्रेट प्रॉफिट, द माइटी मैन ऑफ गॉड, द अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ द होपलेसनेस, बिकॉज ऑफ द कंडमनेशन, because he wanted to die, he wanted to just speak, he was praying from God that take my life back because I am nothing in this world. Every man of God is valuable. आप लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हो परमेश्वर की, अर्जुन के से मैं खास तौर से एक बात कहना चाहता हूं। प्रशांत नंबर 2 अर्जुन के बाद आके खड़ा हुआ, सिमरन, ये 3 व्यक्ति इस वक्त, never allow any condemnation in your life and hopelessness. यहां देखिए एलिया के विषय में आज आप शायद एक नई चीज मेरे से सीखें, और हो सकता है शायद आपको विश्वास करने में बड़ी दिक्कत हो,
पर मैं आपको जो भी बताऊंगा मैं आपको वचन से बताऊंगा। मेरे साथ निकालिए। मैं आपको बताता हूं एलिया की होपलेसनेस और कंडेमनेशन की वजह से उसकी मिनिस्ट्री में जो काम उसको करने थे एज ए प्रॉफिट, ही वॉज सेंट एज ए प्रॉफिट, बट दैट प्रॉफिट वॉज सेंट। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भविष्यद्वक्ता दोबारा पृथ्वी पे उसी अनॉइंटिंग को लेके, उसी अभिषेक को लेके दोबारा से आया। हम पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, ना मैं ये सिखा रहा हूं। वो शख्स अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तब उसी अभिषेक, मैं उस मनुष्य को नहीं कह रहा कि दोबारा उसने जन्म लिया, पर उसी अभिषेक ने सेम पर्पस को लेके उसको, परमेश्वर को, एक दूसरे व्यक्ति को उसी अभिषेक और पर्पस को लेके इस पृथ्वी पे भेजना पड़ा। और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा। मेरे साथ जल्दी से नए नियम में आ जाइए। नए नियम को खोलिए जल्दी से। मैं ओल्ड टेस्टामेंट में हूं और मैं नए नियम के मत्ती के इंजील में ले जा रहा हूं आपको। और हो सकता है ये बात आज आप पहली बार सुने, और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे जो सुनाने और सिखाने में पूरी मेहनत करते हैं दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। बहुत से लोगों से तो ठीक से टाइट ही नहीं निकलती, टाइट के बाद ऑफरिंग निकलती बड़े काउंटिंग करके कि अगर मेरे को 25,000 रुपये मिले तो 2,500 रुपये तो मेरी ऑफरिंग है, और चलो 2,600 भेज देता हूँ, सॉरी टाइट है, और 100 रुपये में ऑफरिंग दे देता हूँ। वचन कह रहा है जो सुनाने और सिखाने में मेहनत करते हैं दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। इसका क्या मीनिंग है? ध्यान से पढ़िएगा। आप में तो बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि ये लिखा कहां है, दुगने। और ये खुदा के खादिम इसलिए नहीं सिखाते कि उनको कोई लालच है। खुदा के खादिम अगर चाहें तो दबा के पैसा कमा सकते हैं, अपनी मेहनत और मशक्कत से दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, मगर वो विश्वासियों को, खुदा का वो खादिम, खास करके मैं हमेशा अपने विश्वासियों को दुगना चाहता हूं कि उन्हें दुगनी अनॉइंटिंग मिले, उन्हें दुगनी ब्लेसिंग मिले। वो तब मिलेगी। मेरे साथ ऐसे विश्वासी जुड़े हुए हैं जिनकी जितनी टाइट है उतनी ऑफरिंग निकाल देते हैं। कहते हैं परमेश्वर ये टाइट तो तेरा हुक्म है, ये टाइट तो तेरा एक आज्ञा थी। लोग कहते हैं वो आज्ञा इसराइलियों की थी। अरे गलतियों की पुस्तक में आप मेरे साथ जल्दी से, मत्ती से पहले यहाँ पे हम रुक जाते हैं, आप जल्दी से मेरे साथ आइए गलतियों की पुस्तक में। पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों के बाद जल्दी से आप गलतियों की पुस्तक में आइए, और इसके तीसरे पद का मैं 29वां पद पढ़ रहा हूं। गलतियों न्याय नियम में गलतियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय का 29वां पद। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इब्राहिम ने अपना 10वां अंश एकदम से निकाला था। हमको अपना 10वां अंश के अलावा अगर इब्राहिम की प्रतिज्ञाओं का वारिस बनना है तो उतना ही ऑफरिंग निकालनी चाहिए। और ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ये चीज बिना किए नहीं सिखाता। ये जो विश्वासी, जो रिच बनना चाहता है, वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि जैसा तू बोएगा, बोना टाइट नहीं है, नो नो नो, ऑफरिंग है। जो तू बोएगा वैसा तू काटेगा। और आपको मैं बता दूं, हम एक दाना गेहूं का बोते हैं और ना जाने उस, जो वो एक फसल के रूप में एक क्या कहते, पौधा बन के जब खड़ा हो जाता है गेहूं का दाने में, उसमें 20 से 25 से 30 से 40 तक दाने निकलते हैं एक गेहूं के दाने में। सो आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू। अब देखिए एलिया के लिए वचन 11वें मत्ती के 11वें अध्याय। अब आप मेरे से जल्दी से पलट के आइए। मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय का 14वां पद कहता है, और मैं 12वें पद से पढ़ रहा हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है। क्या मतलब है? किस किस्म का जोर होता रहा है स्वर्ग के राज्य में? इसके विषय में मैं सिखाऊंगा आपको। यस, पर वो सिखाने के लिए मुझे किसी विदेशी के पास जाने की जरूरत नहीं है
कि वो मैं चाहता हूं कि जो मेरे अंदर के लगे हुए फल खाते हैं वो ही मुझे ब्लेस करें। अब समझने की कोशिश कीजिए मेरी इस बात को। देखिए यहां लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान, गोला लगा लीजिए जोर पे और गोला लगा लीजिए बाइबल, अपनी बाइबल खोल के। इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल खोल के रखिए और उसमें लाल पेंसिल रखिए, उसको लाल पेन से या तो अंडरलाइन कर लीजिए या उस पर गोला लगा लीजिए। बलवान उसे छीन लेता है। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना से पहले मलाकी के बाद 400 साल के बाद यूहन्ना पैदा हुआ। 400 साल पृथ्वी बिना भविष्यद्वक्ता के और गॉड साइलेंट था। तब यूहन्ना ने जन्म लिया। देखिए उसके विषय में क्या कह रहा परमेश्वर अब, और चाहो तो मानो, अब आपकी मर्जी है, चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह वही है। जीसस क्राइस्ट भी इस बात को कह रहा है, यानी कि एलिया जो पहले था अपना काम पूरा नहीं कर पाया तो वो दोबारा से आया, दूसरा व्यक्ति उसी अभिषेक और उसी चैलेंज को लेके, उसी बोझ को लेके, उसी काम को करने का वो लेके परमेश्वर ने दोबारा भेजा और कहा एलिया जो आने वाला था। इससे कुछ लोग गलतफहमी में आ जाएंगे कि यार हम पूर्ण जन्म लेते हैं। ना 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 ना, मैं ये नहीं सिखा रहा। I am telling that God has sent with the same vision, with the same burden, with the same challenge, with the same क्या कहते हैं, भार को लेके, उस कार्य को लेके दोबारा से यूहन्ना को जन्म दिया, जिस पे वो ही अभिषेक था जो एलिया पे था। अब देखा, एक खादिम अगर अपने काम को पूरा ना करे तो कितना जबरदस्त परमेश्वर के राज्य में सिर्फ एक होपलेसनेस जो है वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या कहते हैं, हमें किसी भी रूप में बिल्कुल भी हमें क्या कहते हैं, या हमारे दिन प्रतिदिन के, बल्कि मैं ये कहूंगा कि हमारे कैलेंडर में होपलेसनेस नाम की कोई तारीख होनी ही नहीं चाहिए। हर खुदा के बच्चे को यह सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन जो हमारे दिमागों में बोया गया है वो कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। द वर्ड ऑफ गॉड नेवर विल बी फेल्ड, कभी भी वो फेल नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू फेल, और इसलिए हम इस उम्मीद को साथ लेके हम जीवित रहते हैं। मैं आपको एक और बाइबल का किस्सा बताता हूं कि देखिए, दाऊद जिसने गोलियत को मार दिया था, एक दिन वो भी होपलेस हो गया था। पहला शमूएल, जल्दी से पीछे चलिए, भजन मती से बिल्कुल पीछे चलिए, पहला शमूएल, और उसका आप मेरे साथ 30वां अध्याय निकालिए। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, और उसका मैं जल्दी से आपको 6ठा पद मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ें। पहला शमूएल चैप्टर 30 और उसका 6ठा पद, जहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। स्ट्रेंथ, जब वो अपनी जो क्या कहते हैं, अपने परिवार से हाथ जो दो बेटा, अगर आप इसके ऊपर से पढ़ेंगे तो वो रोते 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 रोते, मैं बल्कि इसको पहले पद से पढ़ ही देता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश के सिकलग पर चढ़ाई की
और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपने मार्ग लिया। इसीलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। और आगे फिर उसके बाद मैंने आपके लिए पढ़ा है 6वां पद, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हिया बांधा। कम ऑन बिलीवर्स, अगर आपकी आशा टूट गई है तो आपको वचन ये कह रहा है कि हिया बांधिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपकी सारी समस्याओं को रिकवर करेगा, रिकवरी करेगा। 1 शमूएल उसका इसी 3 अध्याय के हम 8वें पद को पढ़ेंगे। देखो लिखा है, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, यानी कि यहोवा ने दाऊद से कहा, उसने उससे कहा उसको पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले जाएगा। निसंदेह, सबसे पहले तो संदेह को हटा दीजिए अपने जीवन से और फिर तो फतेहयाब होगा, कामयाब होगा। परमेश्वर का प्रॉमिस यह है कि जो कुछ भी चीजें हमारे होपलेसनेस की वजह से छिन गई हैं, वो दोबारा से हम अपनी होप की वजह से, आशा की वजह से हम उसे फिर से हासिल कर लेंगे। मेरे साथ जल्दी से निकालिए लूका। मैं आपको आज कई पद, क्योंकि हम आज रैप अप कर रहे हैं इसको, आज इस टीचिंग को यहीं पर हम खत्म करेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लूका का पहला अध्याय निकाल लीजिए मेहरबानी से। लूका का पहला अध्याय देखिए क्या क्या यहाँ पर हमें बता रहा है। लूका का पहला अध्याय का 37वां पद हम पढ़ेंगे जल्दी से। लूका उसका पहला अध्याय और उसका 37वां पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की तरफ से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। चाहे आप कितना भी अपने जीवन में क्या कहते हैं निराश हो जाएं। एक मनुष्य एक बार मेरे पास आके कहने लगा, पास्टर साहब मैं अब जीना नहीं चाहता। मैंने उसे कहा मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, मानोगे? उसने कहा हाँ बताइए। मैंने कहा लगातार चर्च आते रहो। ध्यान से सुनिए बिलीवर्स, चर्च आना कितना जरूरी है। जो लोग चर्च आज नहीं आ सकते उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम बना लिए। पहले व्हाट्सएप चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि आज पास्टर सेन कितने बजे लाइन पे आ रहे हैं, ताकि हम लाइव उन्हें देख सकें। और अगर आप नहीं देख पा रहे तो उनको कॉल करके कहना चाहिए, पास्टर सेन हम लाइव नहीं आ पाएंगे, आप हमें इजाजत दीजिए, हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। हम इस आपकी टीचिंग को बाकायदा बैठ के देख लेंगे। हालांकि मैं इनकरेज इस बात के, मैं फेसबुक पे सिर्फ इसीलिए आता हूं ताकि इस रिकॉर्डिंग को मैं डेस्टिनी फेथ सेंटर के ऐप पर डाल दूं, ताकि जो लोग अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी आज्ञा ना मानने की वजह से इधर उधर, परमेश्वर के वचन को सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। हाँ, आज मोहित और आंचल इस वक्त ऑनलाइन नहीं है, वो एक बहुत जरूरी काम है, अपने पापा के पास बैठ के दुआ करना और विश्वास करना। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति से मैंने कहा लगातार बिना मिस किए चर्च आते रहो, और वो
चर्च आता रहा और आता रहा और आता रहा। आज वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉस्पर है। मैं आप लोगों को इस बारे में इसलिए बताना चाहता हूं बार बार, क्योंकि हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में कहीं भी एक राई के दाने के बराबर भी होपलेसनेस नहीं है। और यही कारण है दाऊद के कामयाब होने का। मेरे साथ आप लोग जल्दी से एक और पद निकालिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भजन संहिता, जो कि बहुत ही आप लोगों का भी फेवरेट होगा और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 16वां पद मैं आपको अब दिखाना चाहता हूं। भजन संहिता 119 और इसे अंडरलाइन कीजिए आप, 119 का 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को कभी ना भूलूंगा। अब आप भूलोगे तो तब ना, जब उस वचन को याद करोगे, जब उस वचन को इस जहन में भर लोगे, देन एंड ओनली देन। मैं तेरी विधियों, उस परमेश्वर की विधि या विधियां वचन में पाई जाती हैं, और जब हम वचन में जाते हैं तब उसे बार बार, आजकल आप जानते हैं मैं कौन सा वचन पढ़ रहा हूं। रोज सुबह उठते ही नाश्ता करने से पहले भजन संहिता 51, 90, 51 या 91 जो भी है, 91, साम 91, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको रोज पढ़ूं और रोज मुंह से बोलूं उसको, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की शरण में और उसकी छाया में रहता है। मैं ये पद मुझे हमेशा बड़ा उत्साहित करता है, जहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तेरे वचन को, तेरी विधियों को हमेशा याद रखूंगा और तेरे वचन को कभी ना भूलूंगा। मेरे मसीह में भाइयों, बहनों और मेरे आत्मिक बच्चों, मैं आप लोगों से ये आपको इनकरेज करता हूं कि परमेश्वर के वचन को अपने जहन में बिठा लो। ये वचन ही है कि कभी अगर आप निराश भी हो जाओगे तो वो आपको आशा में आपको बदल देगा। गॉड इज विथ यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को जहन में रखते हुए कि मैं तेरे विधियों को कभी ना भूलूंगा, उसकी जांच पड़ताल करता रहूंगा और तेरी विधियों पे इसलिए मैं उनकी जानकारी हासिल करूंगा कि उन पर मैं चल सकूं और तेरे वचन को कभी ना भूलूंगा, अपनी आंतों में और अपने जहन में भर लूंगा। फादर, आई ब्लेस ऑल दीज, मैं इन सारे बच्चों को तेरे सामर्थ्य शक्तिशाली नाम से आशीष देता हूं, क्योंकि तूने क्रूस पर जो कुर्बानी दी और हमारा मसीहा बन गया। यीशु के नाम से तू इस दुनिया में आया, इमैनुअल के नाम से तू इस दुनिया में आया और फिर मसीहा बन गया। हालेलुया। यह है हमारे वचन की जानकारी, यह है जिसे हम समझ पाए हैं कि हमारा यीशु जो हमारा प्रभु है, हमारा मसीहा बन चुका है और मेरे गुनाहों के खातिर वो सलीब तक पहुंच गया और अब विधि के अनुसार हमारे ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। जब भी मसीह का लहू तू हम पर लगा हुआ देखेगा, तू हमें उलांग के चला जाएगा। यू विल पास ओवर, you will pass over from us. And devil, you have no authority over anybody. अगर कोई भी व्यक्ति
जिसको किसी भी किस्म की तकलीफ इस वक्त है पिता, वो इसलिए ठीक हो रही है क्योंकि तूने कोड़े खाए, तूने कोड़े खाए। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। लेट द हीलिंग पावर एंटर इन देयर बॉडीज। जिसने ये वचन सुना है, जो ना उम्मीद है उसके अंदर मैं उम्मीद डालता हूं, जो आशाहीन है उसके अंदर मैं आशा डालता हूं। We are not the people those who are living hopelessly in this world, but we are living with the great and blessed hope that my Savior Jesus Christ, who died on the Calvary cross, is coming back, is coming back. So पिता परमेश्वर, मैं इन सारे तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो रिसीव करें, अपनी चंगाई को रिसीव करें। ओ रिदाबा का शंदाला करिए अस्ताना माला दमाशंदा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से इस प्रार्थना को मैं इस विश्वास के साथ मांगता हूं कि जो कुछ भी मैंने बोला और प्रार्थना करी वो नाकामयाब नहीं होगा, परंतु कामयाब और कामयाब और कामयाब होगा। और सब विश्वासी जो सुन रहे हैं, आप मेरे साथ बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। वेल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और जैसा कि मैं हमेशा अंत में ब्लेसिंग के साथ कहता हूं कि परमेश्वर, सैमुएल की तरह आज मैं कहता हूं आपसे कि परमेश्वर आपको अच्छा से अच्छा वर दे और एक कामयाब हफ्ता दे और इसमें आप रूहें जीत सको। हैव अ विक्टोरियस एंड पावरफुल वीक। गॉड ब्लेस यू। आमीन।